Good afternoon, everyone. My name is Harsh. Currently, I am pursuing BTech in Computer Science from NSUT Dwarka. I cleared both JEE Main and JEE Advanced with a decent rank. And आज हम पढ़ेंगे बच्चों मैथ्स में पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि हम जानते हैं, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ दैट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर काफी तरह के होते हैं, जैसे जीरो वेक्टर, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, तो वो होगा जीरो वेक्टर। ओके। सेकंड हो सकता है इक्वल वेक्टर, जैसे कि इक्वल वेक्टर होते हैं जिनका बेसिकली मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। ठीक है। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं किसी अनदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के। अनदर वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलो आगे करते हैं हम। एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर हमेशा थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंट होता है, 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है वो एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा और जेड डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है। चलिए जैसे कि थोड़ा पढ़ते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर है ए जो कि है 3i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप। तो मैं कह सकता हूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैग्नीट्यूड होता है जनरली a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। व्हाट इज a1 a2 a3 बच्चों? Basically, I assume I represent a vector as a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap। तो
हम बस क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, और एक्स वाई जेड उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3D प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, कोई फॉर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3i का मतलब हो गया 3 डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। 4j का मतलब हो गया 4 इन वाई डायरेक्शन। एंड 7k का मतलब 7k का मतलब हो गया बच्चों 7। आप अज्यूम करना ये 3D में है, तो ए वेक्टर यहां पर है। अगर आप ओरिजिन से देखोगे, ये ओरिजिन है, ये है ए वेक्टर। आप अज्यूम कर पा रहे हैं एक 3D में, जैसे x, ये जैसे x है, y है, एंड ये पेन है z फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहां पे कहीं होगा वो वेक्टर, यहां पे। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब मैं आपको बेसिक ऑपरेशन बताता हूँ, ऑपरेशंस इन वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन है बेटा सम, सिंपल a1 प्लस a2, दो वेक्टर का सम। फॉर एग्जांपल a1 वेक्टर है, आप इसमें सम में क्या करते हैं, हम i वाला i वाले के साथ जुड़ जाता है, j वाला j वाले के साथ, एंड बेसिकली k वाला k वाले के साथ। बेसिक एडिशन ऑपरेशन है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, a1 दे रखा है आपको, फॉर एग्जांपल 2i कैप 3j कैप। a2 दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 5k कैप। मैंने बोला इनका एडिशन बताओ, a1 प्लस a2। हम सिंपली ऐड करेंगे 2i प्लस 3i प्लस 3j प्लस 5k। तो ऐड होके हो जाएगा 5i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, अब इसमें एक बहुत जरूरी वेक्टर होता है जो हमारे सिलेबस में आता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एंड जे एडवांस, विच इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, बोलोगे सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट वेक्टर वो होता है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होती है ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर। बेसिकली अगर आपको मैंने बोला एक वेक्टर ए है 5i प्लस 3j प्लस 4k, मैंने बोला बच्चों इसका यूनिट वेक्टर बताओ। ठीक है, इसका बताओ आप यूनिट वेक्टर। ओके सर, जस्ट रिप्रेजेंट बाय कैप। मैंने बोला क्या होता है बच्चों, वो ए कैप अपॉन मॉड ए। सर आपने मॉड बताया था ऊपर, हाँ जी, क्या होता था मॉड? मॉड होता था सर कोफिशिएंट के सम का स्क्वायर। पहले कोफिशिएंट स्क्वायर करो सबका, प्लस 4 स्क्वायर। इट्स कम कितना आएगा बच्चों? 25 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना आ गया? √50, विच इज 5√2। ठीक है, तो मैंने बोला सर यूनिट वेक्टर तो आसान हो गया निकालना, क्योंकि हाँ जी क्या होता है वो, जस्ट राइट वेक्टर
A, which is 5i plus 3j plus 4k cap divides 5 root 2. This is the unit vector of A. Okay, okay. ये A का यूनिट वेक्टर है। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो, जो कि है 5k प्लस, सॉरी, आप लिख सकते हैं 5i प्लस 2j प्लस k। आप इसका फाइंड यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है। सिमिलर वे में आप ट्राई कर सकते हैं सेम क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली, इसमें अगला आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। सर पहला हमने पढ़ा जीरो वेक्टर। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा था हमने, देखिए पहले हमने पढ़ा था जीरो वेक्टर, फिर पढ़ा इक्वल वेक्टर, उसके बाद थोड़ा सम देखा, फिर पढ़ा हमने यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑपरेशंस में बच्चों यहाँ मैं भूल गया, सेम सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर विच इज थर्ड कैटेगरी। थर्ड टाइप ना यूनिट वेक्टर। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे बच्चा पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, आपको एक ए वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j। ठीक है सर, आपको बच्चा एक बी वेक्टर भी दे रखा है 5i प्लस 3k। ओके सर, आपसे बोला आप पोजीशन वेक्टर बताओ ए बी, मतलब ए बी वेक्टर की पोजीशन क्या होगी। बच्चों ये सिंपल होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बोले सर ये तो आसान हो गया। हाँ जी, आप पहले वी वेक्टर लिखें प्लस 3j, ठीक है, और माइनस कर दें ए वेक्टर जो कि है 3i प्लस 2j। ठीक है सर, 5 माइनस 3 2i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये बच्चों हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन भी कर सकते हैं बट ठीक है, फिफ्थ टॉपिक। अभी तक हम इतने सक्षम कैपेबल हो चुके हैं बेसिकली कि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूं जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, जो कि अगेन जेई मेन जे एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट सर। मैंने बोला बेटा इसको हम कहते हैं बेसिकली स्लैश डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन टाइप नहीं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मल्टीप्लाई बट डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज द स्केलर प्रोडक्ट। सो ठीक है, ठीक है, करते कैसे हैं। मैंने बोला ए वेक्टर माना a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। ठीक है सर, बी वेक्टर भी मानना b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। मैंने बोला बेटा ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी बेसिकली वी डोंट राइट ए डॉट बी ना, सॉरी सॉरी,
जस्ट कैलकुलेट a डॉट b। ओके, तो मैंने बोला एक प्रॉपर्टी है, हम जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वेक्टरों को वैसे लिखते हैं। पहले तो a3 k कैप डॉट b1i b2j b3k। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है a1b1 a2b2 प्लस a3b3 डॉट b प्लस। सर ये इतना सा आता है बस? हाँ जी बेटा, इतना सा आता है। मैं बताता हूँ रीजन क्या। रीजन ये है i डॉट i होता है 1, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है बचा? i डॉट i मतलब x एक्सिस 0 डिग्री। एंगल बिटवीन i एंड i कितना है बेटा? 0 डिग्री। ठीक है। ऐसी j डॉट j के बीच का एंगल कितना है बेटा? ये भी 1 होता है। सिमिलरली k डॉट k क्या होता है बेटा? ये वेक्टर है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को i वाला i के साथ, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट i डॉट j 0 होता है बेटा, और j डॉट k भी 0 होता है, और k डॉट i भी सब 0 होते हैं बेटा। इसे हटा दें। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा? ये होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस, जस्ट लाइक दिस। एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एंगल कितना एंगल होता है इनके बीच का? एंगल एंगल बिटवीन आई एंड जे, लेट्स से ना, इज 90 डिग्री। उस वजह से 0। सर उस वजह से क्यों होता है? क्योंकि बेटा ए डॉट बी जो होता है ना, वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मैं सर यहां से एंगल निकाल सकता हूं? मैंने कहा हाँ जी बेटा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी इसके बराबर होगा ये कॉस थीटा के। हाँ जी, यहां से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर आपको दे रखा है 2y प्लस 3j, बी वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस के। तो ए डॉट बी क्या होगा? सिंपल है, i का डॉट i के साथ दैट इज 2 प्लस, वी डोंट राइट वेक्टर बिकॉज इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ना, दैट्स। ठीक है, और j है यहाँ पे नहीं, इसको लिख सकते हैं आप 0j कैप, यहाँ लिख सकते हो आप 0k कैप। तो ये तो 2 आ गया सर। हाँ जी बेटा 2 आ गया। एंगल कितना आ गया दोनों के बीच का? वो भी निकाल सकते हैं। एंगल cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 अपॉन, पहले हमें मॉड ए निकालना है एंड मॉड बी निकालना है। ठीक है, तो मॉड ए कितना होगा? 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अंडर रूट विच इज रूट 9 प्लस 4 which is 13, and what is mod b? It is root 1 square plus 1 square रूट 2। तो आप देखेंगे cos थीटा कितना आ गया? 2 बाय
root 13 dot root 2 which is 2 by root 26. एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ गया ना, 2 बाय cos थीटा कितना आ गया, 2 बाय रूट 26. एंगल कितना आ गया बच्चों, cos इनवर्स 2 बाय रूट 26. तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड थैंक यू. अगर हम ब्रीफ करें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा. व्हाट इज वेक्टर विच हैज बोथ डायरेक्शन होता है जिसपे और मैग्नीट्यूड होता है. फिर हमने पढ़ा जीरो वेक्टर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड जीरो होता है. इक्वल वेक्टर कौन कौन से होते हैं, जो दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि एक वेक्टर हमेशा 3D में रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. फिर डायरेक्शन तीनों एक्सिस में देखते हैं हम, ये बताया. कुछ ऑपरेशन बताए, फिर बताया यूनिट वेक्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. उसके बाद हमने बेटा यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन बनाया यूनिट वेक्टर पे. फिर हमने करा पोजीशन वेक्टर, है ना. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, हमने बताया पोजीशन ऑफ ए बी क्या होता है, बी माइनस ए. फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट करा जो कि होता है ए डॉट बी. इट इज स्केलर सो वी जस्ट हम मिटा सकते हैं ये, हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डॉट बी. फिर हमने कुछ सवाल बनाए, कुछ हमें बताया ए डॉट बी होता है मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी. फिर हमने क्वेश्चन करा. दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. हैव अ नाइस डे.